जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि उसमें क्या लिखा था, यूपी बीएड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम टफ था या कठिन था, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग का जो पेपर है यूपी बीएड का, जो कब संपन्न हुआ, 9 अगस्त को संपन्न हुआ, अच्छा गया होगा। ठीक, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप कितने नंबर पाएँ और आपका सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब पहला हमारा चर्चा का विषय है एग्ज़ाम कैसा था, टफ था या आसान था। ठीक, तो बहुत लोगों को जिसको आता होगा उसके लिए टफ था, लेकिन हम सारे पहलुओं पे विचार करके देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम था। ठीक, तो देखिए एग्ज़ाम में पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हुआ होगा और पेपर सेकंड 2 से 5 बजे तक हुआ होगा। तो पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। तो पेपर फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट आते हैं, आपको करने रहते हैं। जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं और आपका एक होता है इंग्लिश या हिंदी, आपको इसमें से कोई एक करना होता है। तो इसमें से भी 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आप कितना क्वेश्चन इसमें से करें कि जिसको हम गुड अटेम्प्ट माने। ठीक है, तो अगर आप बात करें जीएस की, तो जीएस का पेपर अच्छा पेपर आया था, एक नॉर्मल पेपर था, ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा टफ था। इसमें करंट अफेयर्स की चीज़ें भी पूछी गई थी और हमारा कांग्रेस अधिवेशन ये सब पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कुल मिला जुला के। लेकिन हाँ, इसके जो ऑप्शन थे थोड़े सटीक ऑप्शन थे, थोड़े नियरेस्ट ऑप्शन थे। ठीक, अगर आपको कोई सटीक इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में नहीं है तो आप तुक्का नहीं लगा सकते थे, इसमें ये था। बस यही थोड़ी सी इसका क्या बोलते हैं, इसके लेवल को बढ़ा देती है। ठीक, तो अगर जो बच्चा इसमें 30+ सही, मतलब ये नहीं हम कह रहे कि मतलब 30+ आप करके आए गलत करके आए, नहीं, 30+ सही क्वेश्चन करके आया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि 1/3 माइनस मार्किंग था, यानी 0.66 माइनस मार्किंग था इसमें। ठीक है, तो जो बच्चा 30+ अगर अटेम्प्ट करके आया होगा तो वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। और हिंदी इंग्लिश, जो जैसा कि हिंदी इंग्लिश के बारे में बात की जा रही है, ये पेपर नॉर्मल था। ठीक, तो अगर जो बच्चा इसमें 35+ अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, 35+ अटेम्प्ट किया होगा, वो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। मतलब कि आप अगर पेपर फर्स्ट में 65+ अटेम्प्ट करके आए हैं सही, तो आप सरकारी कॉलेज पाने के लिए योग्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में क्या है, पेपर सेकंड में भी 2 पेपर आते हैं। रीजनिंग जो सबके लिए आता है, सभी स्ट्रीम के लोगों के लिए, और इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारा आता है क्या, इसमें रीजनिंग आता है। और साइंस स्ट्रीम वालों के लिए क्या आता है, इसमें साइंस वालों के लिए अलग आता है, एक मिनट, साइंस वालों के लिए अलग आता है, आर्ट्स वालों के लिए अलग आता है। ठीक, और इसमें बैठते हैं कॉमर्स वाले। एक मिनट, इसको फिर से लिखते हैं ना। पेपर सेकंड में क्या क्या है। पहली बात तो रीजनिंग किसके लिए आती है, सबके लिए आती है, 50 क्वेश्चन, इसको हर सबको अटेम्प्ट करना रहता है। फिर आती है स्ट्रीम वाइज। स्ट्रीम में कौन कौन सी स्ट्रीम है, साइंस है हमारे पास, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है और कॉमर्स है। ठीक, हमारे पास ये 4 स्ट्रीम है। ठीक, तो इसमें देखिए साइंस वालों की अगर हम बात करें तो ये देखिए, एक मिनट पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग देखिए, ना ज़्यादा टफ आई थी ना ज़्यादा कठिन आई थी, लेकिन हाँ एक मॉडरेट पेपर था। और इसमें रीजनिंग में जो भी बच्चा 34+ अटेम्प्ट किया होगा, ठीक, वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं साइंस का अगर हम बात करें तो साइंस का पेपर जो हार्ड आया था। ठीक, इसमें देखिए पहली बात तो हर प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठाएंगे तो उसमें कहाँ तक लेवल पूछा है, मैथ का लेवल उसमें देखेंगे आप पूछा है 9-10, हार्डली 11 तक पूछ लिया है। ठीक, अलजेब्रा पूछा है, यही सब प्रॉफिट लॉस पूछा है। लेकिन अब की बार मैथ में क्या पूछा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन उठाया था, जो कि बीएससी पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे। ठीक, और फिर ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन उठाया था, जो कि आप कहाँ पढ़ेंगे, जो कि आप पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 में पढ़ेंगे। ठीक, और बात रही फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल दिया था, क्लास 11th के लेवल का न्यूमेरिकल दिया था। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसका साइंस का लेवल जो था हार्ड था। और इसमें जो बच्चे 20+ अटेम्प्ट किए हैं वो गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं आर्ट का। तो आर्ट का पेपर नॉर्मल था, ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा सरल था। और इसमें बच्चे अगर 30+ अटेम्प्ट किए हैं तो वो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। अब देखिए एग्रीकल्चर की बात भी करें तो इनका भी पेपर नॉर्मल ही था और ये भी 30+ अटेम्प्ट करके आए होंगे तो इनका अच्छा गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक, देखिए साइंस वालों का हार्ड तो आया, साथ ही साथ कॉमर्स वालों का भी पेपर हार्ड था।
ठीक। अगर ये 20+ ये भी अटैम्प्ट करते हैं तो ये गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। ठीक। अब आते हैं, ये तो हमारा हुआ एग्ज़ाम टफ था या आसान था, इस पर हम चर्चा कर लिए। अब हमारा दूसरा टॉपिक है जिस पे चर्चा हम करना चाहते हैं, वो है हमारा कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक। तो पहले हम प्रीवियस ईयर बात कर लेते हैं। 2019 में कितने लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और कितने लोगों ने दिया। तो 2019 में 6 लाख लोगों ने, करीब 6,23,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक। और इनमें से 7% लोग क्या थे, अनुपस्थित थे, एब्सेंट हो गए थे। तो लगभग 6 लाख लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था पिछले साल। ठीक है, पिछले साल इतने ज़्यादा बच्चे थे। ठीक है। और इस साल 2020 में कितने फॉर्म भरे गए, 2020 में लगभग 4,31,000 फॉर्म भरे गए। ठीक। 2020 में 4,31,000 फॉर्म भरे गए। ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपकी अनुपस्थितियाँ ज़्यादा थी ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस के कारण कम लोग पेपर दिए, मतलब 17% पेपर लोग नहीं दिए। मतलब आपकी बार उपस्थिति 3,57,000 लोगों ने ही बस पेपर दिया है बीएड का। ठीक। ये थी हमारे एग्ज़ाम की उपस्थिति। ठीक है। अब आप ये सोचते होंगे पिछले साल तो 6 लाख लोगों ने पेपर दिया था पिछले साल, और आपकी से उसका आधा देखिए, पिछले साल के मुकाबले आपकी आधा नहीं है। देखिए पिछले साल 6 लाख लोग नियरली, और आपकी 3,57,000। अगर आप एक तरीके से देखें तो पिछले साल का आधा है कि नहीं, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2-3% कह रहे हैं, 6×18 10%, हाँ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी है कि नहीं, हाफ है ना। तो वही देखिए क्यों ऐसा था, क्योंकि पिछले साल सरकार ने पॉलिसी में चेंज किया था। सरकार ने पिछले साल जो प्राइमरी की वैकेंसी होती है उसमें बीएड वालों को भी ला दिया था, इसलिए पिछले साल खूब जम के वैकेंसियाँ भरी गई। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चर्चे के विषय पे, वो हमारा है आंसर की और रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये पेपर कंडक्ट करवाया है। ठीक। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आंसर की तिथि भी घोषित कर दी है। आंसर की तिथि आएगी 5 सितंबर 2020। 5 सितंबर 2020 को हमारा आंसर की आ जाएगी, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट इससे 7 दिन बाद, 7 या 1 हफ्ते बाद, जो भी बात तो बराबर है, 1 या 8-9 दिन बाद रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। ठीक। रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ये थी हमारी आंसर की और रिजल्ट की बातें। अब आते हैं सीट की बातें, कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है। कैटेगरी वाइज कुल कितनी सीटें हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपने और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमारा क्या था, देखिए सबके लिए अलग अलग कट ऑफ होता है। प्रीवियस ईयर में टोटल स्टूडेंट थे 6,28,000। ठीक। पिछले ईयर में कितने स्टूडेंट थे, 6,28,000 टोटल स्टूडेंट थे। लेकिन और पेपर कितने दिए थे, अप्रॉक्स 6 लाख लोगों ने, 6 लाख लोगों ने पेपर दिया था अप्रॉक्स। अब देखिए इसमें मेल और फीमेल 2 कैटेगरी होती है। ठीक। मेल और फीमेल 2 कैटेगरी, 1 मिनट, हाँ। और इसमें देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो पिछले साल था नहीं, इसको हटा देते हैं। और क्या था, एसटी, एससी और फिजिकल हैंडीकैप, इतनी थी कैटेगरियाँ पिछले साल। और पिछले 6 लाख लोगों ने पेपर दिया था। तो पिछले साल जनरल की कट ऑफ गई थी 260+। ठीक। मेल की, और फीमेल की गई थी 255+ गई थी। ठीक। और पिछले साल ओबीसी की कट ऑफ गई थी 250+, और फीमेल की गई थी 240+। एसटी, एससी और की कट ऑफ गई थी 225+, और फीमेल की गई थी एसटी, एससी 215+। ये पिछले 2019 का कट ऑफ है। ठीक है ना, 2019 का कट ऑफ है, जो कि कब 6 लाख लोगों ने जब पेपर दिया था तो इतनी कट ऑफ गई थी। सोचिए, जब 6 लाख लोगों बैठ के पेपर दिए थे तो 260 हाईएस्ट पेपर गया था, जो कि पेपर इजी था। पिछले साल का पेपर इस साल के कंपैरिजन में इजी था। ठीक है, मैंने कह रहा था इजी था, इस साल के कंपेयर में वो इजी था। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020, मतलब 2020 का कट ऑफ क्या होगा। अब देखिए 2020 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3,57,000 लोगों ने पेपर दिया। इन्हीं लोगों की हम बात करेंगे। ठीक। तो अब देखिए इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आनी चाहिए, मेल और फीमेल की। अगर जनरल की बात करें तो अब की कट ऑफ पिछले साल से 20 से 25 नंबर कम आएगी। तो जनरल मेल की कट ऑफ आएगी 230+, और फीमेल की आएगी 225+ अब की साल। ठीक। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और जनरल में कोई अंतर नहीं होता है, तो इसको 225+ तक आएंगे, और ये 200 फीमेल 220+ से आएंगे। और ईडब्ल्यूएस
के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे तो इनका भी 220 प्लस और फीमेल का 215 प्लस। ठीक, अगर हम ST SC की बात करें, ST SC की बात करें तो ST SC की अगर हम बात करें, इसको मिटा देते हैं ना, 1 मिनट। ST SC की बात करें, मीटर कैसे रहा है यार, 1 मिनट, थोड़ा बड़ा लेते हैं ना, मीठा 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 मीठा, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बस। ठीक, ओके। अरे ये क्या हो गया, हाँ ठीक। अगर हम ST SC की बात करते हैं, ST SC हाँ चल रहा है, 1 मिनट। अगर हम ST SC की बात करते हैं तो ST SC का कट ऑफ जाएगा 205 से 210 नंबर तक जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारी इस वीडियो का पूरा एनालिसिस। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स, कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।